हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं लेके आ गई हूँ नए मुद्दे पे एक नया ब्लॉग, और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और कहीं भी स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो भी जैसा भी ब्लॉग जाता है उसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसी को आप लोग लार प्यार दुलार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं क्या बताने वाली हूँ और क्या बताने जा रही हूँ, आप लोग इंतज़ार करते होंगे कि किसके बारे में बोलना चाह रही है। तो दोस्तों, मैं अनु और रामू के बारे में और सरिता मैडम के बारे में और गुप्ता परिवार के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। दोस्तों, अनु के गोद भराई जो होनी थी और जो दिखैया उखैया आना था वो नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ एक दिखावा था। और वो दिखावा क्यों था? क्योंकि जो रामू और रामू के परिवार वाले हैं, अनु के जो हस्बैंड थे, तो वो गुप्ताइन के ऊपर केस कर दिए थे कि इन्होंने बहला फुसला कर हमारी बीवी के साथ शादी करना चाहते हैं, अपनी बेटे की। तो दोस्तों, थाने से बुलावा आया था और गुप्ताइन को वहाँ थाने में बुलाया गया था। तो गुप्ताइन वहाँ गई थी और जब वहाँ पूछताछ हुई तो गुप्ताइन डर के मारे अनु दीदी को फ़ोन लगाती है। तब अनु दीदी जा नहीं पाती हैं, फ़ोन से ही बात करती हैं थाने पे और कहती हैं कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे दिक्कत है। तब जाके गुप्ताइनिया जो है ना, और झबरा जो सरिता मैडम ने नाम दिया है, उनको वहाँ से पुलिस वालों ने छोड़ा। और तब यहाँ जाके अनु ने अपने घर में बुलाया उनको, गुप्ता के पूरे परिवार को, और खाना पीना खिलाया। और उन्होंने बोला कि आप लोग सोशल मीडिया पे मुझे मत लाना और सोशल मीडिया पे मत डालना कि हम थाने गए थे। जो भी मैटर थाने में हुआ है उसके बारे में आप लोग मत किसी से बताना, मत सोशल मीडिया पे डालना। तो अनु दीदी सोशल मीडिया पे नहीं डाली हैं, सिर्फ उन्होंने ये बता दिया है कि दिखैया आने वाले थे। तो जनता हमारी भाई मैसेज कमेंट करेगी कि अनु दीदी दिखैया आने वाले थे, क्यों नहीं आए, तो बताना तो पड़ेगा जनता को। तो अनु दीदी अपने बचने के लिए सिर्फ बता दिया है कि दिखैया आए थे, लेकिन दिखैया आए नहीं थे। और बच्चों के मामलों को लेकर के जो सरिता मैडम है, जात बिरादर का जो क्वेश्चन रखा है, ये सब लेकर के जो रामू के घर वाले हैं वो सब नाराज़ हो गए। और रामू के घर वाले बोलते हैं, रामू भी बोलते हैं कि मेरा बेटा दे दो, उसके बाद जो मेरे बच्चे हैं दोनों उनको दे दो, उसके बाद जाना जहाँ जाना होगा। तो अनु दीदी का भी कहना है कि नहीं, मैं बच्चों को नहीं दूंगी, किसी भी कदर नहीं दूंगी, चाहे मैं शादी करूं या ना करूं, मैं सिर्फ बच्चों के लिए शादी करती थी। ये भी बात सही है दोस्तों। आदमी अपना लिए शादी नहीं करता, बच्चों के लिए करता है, क्योंकि दर दर की ठोकर खा रही है और इधर उधर सबके घर में रह रही है। दोस्तों, आज देखिए सब पेट में बच्चा है, कोई पूछने वाला नहीं है, न सास न ससुर न ननद, कोई पूछने वाला नहीं है, न रामू। आन के घर में बेचारी रहती है और आन कोई भी नहीं रखेगा, तो बताइए कि अनु दीदी का क्या होगा। अभी बच्चे को कुछ नुकसान हो जाएगा तब तो कोई नहीं आएगा बच्चा बच्चा करने की, बच्चे का नुकसान हो गया। आज बच्चा बच्चा कर रहे हैं, बच्चे वाले हो गए, मेरा बच्चा है। और जो खाने पीने का रहने का ठिकाना देने के लिए कि उसके पेट में बच्चा है, कम से कम रहने के लिए एक कमरा तो दे दूँ, उसके लिए कोई नहीं है, न सास है, न ससुर है, न रामू है, न सरिता मैडम है कि बोल दें रामू को कि रामू इन्हें ससुराल ले जाओ, एक कमरा दे दो। तो उसके लिए नहीं है। आन के घर में बेचारी रह कर के डिलीवरी कर रही है और किसी कदर दूसरा एक रिश्ता आया खुद के कि शादी कर लो अनु, मेरा बेटा है। किसका बेटा हो चाहे बेटी हो, दुआएं होगी और बच्चे होंगे तो कौन शादी करने के लिए अपना कुमारा बेटा देता? कोई नहीं देता। सबका बेटा जिसकी पत्नी ना रहेगी वही शादी कर सकता है, लेकिन बच्चों को वो भी कोई रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, उसके बच्चे नहीं हैं तो वो रखने के लिए तैयार हैं।
हाँ, यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि उन्हें बच्चा क्यों नहीं चाहिए, अपना बच्चा खुद का क्यों नहीं चाहिए। अनु का ही बच्चा चाहिए, क्यों? अनु का भी बच्चा होना चाहिए, उनका भी एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। यदि अनु चाह रही है कि हम उस परिवार में जाएं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले वो झगड़ा बिगड़ा हुआ था तो आज भी झगड़ा बिगड़ा हुआ है। उसका नाम झबरा दे दी। क्या सरिता मैडम का पति जो है वो इतने बड़े बड़े बाल नहीं रखे हैं, वो झबरा नहीं है। थोड़ी सरिता मैडम को मेरी बातों को बुरा लगेगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसे किसी को नाम नहीं देना चाहिए। मानते हैं कि आपकी भांजी है, आप जो काम करेंगी अच्छे के लिए करेंगी, भले के लिए करेंगी, लेकिन किसी का जो नाम है ऐसे नहीं देना चाहिए। वो बाल रखा है तो झपड़ा नहीं है, बाल तो आपके पति भी रखे हैं। अरे यदि किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकती हैं, किसी का घर नहीं बसा सकती हैं, तो किसी को उल्टा सीधा बोलने का भी हक नहीं है आपका। आप बोलिए, बेशक लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपकी बेटी है, भांजी है तो बेटी है, आप उनके मामा हैं, लेकिन किसी को नाम नहीं दे सकती हैं झबरी झबरा। आपके पति तो भी बाल रखे हैं, आपके पति को भी तो लोग झबरी झबरा बोल सकते हैं। लेकिन ये मिर्ची तो लगेगी, मुझे पता है कि लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रही हूँ कि उसके लिए सॉरी। और दोस्तों, कुछ कहने लायक नहीं है, अब उसमें केस हो गया है। रामू बाबू आने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी नहीं आने के लिए राज़ी हो रहे हैं कि मैं जाऊंगा। तो कोई भी बीबी होगी, जब किसी का हस्बैंड सामने आ जाता है तो कितनी भी गुस्सा होगी ना, तब भी वो पिघल जाती है। तो अभी भी रामू बाबू आना नहीं चाह रहे हैं, झुकना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे पति के साथ क्यों रहना। हम तो यही कहते हैं कि अनु, यदि आप शादी नहीं कर रही हो मत करना, कर रही हो करो, शादी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं भी शादी हो रही ना आपकी, जिसको सरिता मैडम ने झबरा नाम दिया है, यदि उसके साथ शादी नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को लेकर के रूम लेकर के रहना। आपके पास नहीं होगा, गरीब ही स्थिति में एक छोटा कमरा, सस्ता कमरा मिलेगा, वहाँ लेके रहना। लेकिन आज यदि रामू शादी रोक रहा है तो आप रामू के साथ भी कभी नहीं रहना, अपने बच्चे लेकर रहना, अलग रहना। और आप रामू से खर्चा मांगना, खर्चा क्यों नहीं देगा, देना पड़ेगा, कोर्ट दिलाएगी खर्चा आपको। तो क्योंकि आज देखने नहीं आ रहा, कल के लिए बोलता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, केस कर दिया। कभी रामू के घर परिवार का आता पता रहता नहीं रहता। वो ननद है जो वीडियो बनाती है, हमेशा अन्नू के खिलाफ ही बनाती है, और कभी उसका रहता पता नहीं रहता। उसके घर वालों, सास ससुर जेठ जेठानी का तो कभी भी रहता पता नहीं रहता। आज वो केस कर दिए। वाह वाह, क्या जमाना आया है, मतलब की दुनिया है। आज अनु के साथ कोई नहीं है तो केस कर दिए। और रामू वैसे इधर के घर देने के लिए, कमरा देने के लिए, रामू आपका बेटा नहीं है, वैसे के लिए आपका बेटा है केस लड़ने के लिए। हम नहीं कहते कि अनु दूसरी शादी करे आपको छोड़ करके, आप भी रहिए, अपने परिवार को देखिए और अनु के रहने का ठिकाना दीजिए। चाहे आप घर में रहें ना रहें, उसको एक घर चाहिए, एक कमरा चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल, आपके भी बच्चे हैं। यदि आप कहते हैं मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, आप आइए, लाड़ो का नाम लिखवाइए, स्कूल जाए, अपना पढ़ाई लिखाई करे, घर में ही करे। अब तो लाड़ो बड़ी हो रही है तो स्कूल भी जाएगी, तो ध्यान कौन देगा। तो रामू बाबू अपना पल्ला मत झाड़ो, आप आइए, अभी भी आपके पास टाइम है, अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और आप अनु के पास आइए, रहिए। कितने दिन नहीं बोलेगी अनु, 10 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीने, किसी दिन तो बोलेगी ना, बात करेगी। लेकिन आप झुकना नहीं चाह रहे हैं, अनु के पास आना नहीं चाह रहे हैं, अनु को सबक सिखाना चाह रहे हैं कि
मैं भी नहीं रखूँगा और तुमको किसी का होने भी नहीं दूंगा। वाह वाह, क्या जमाना है रे। और सरिता मैडम भी यही कह रही हैं। अरे जब सरिता मैडम इतनी लड़ाई अनु के लिए लड़ सकती हैं तो अनु को एक कमरा दिलवाई है रामू के सास ससुर से, रामू के बाप महतारी से, और डिलीवरी का पूरा खर्चा रामू उठाए और देख रेख करे, उसके सास ससुर देख रेख करे, ससुराल में एक कमरा दे अनु को। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों बार बार अनु को मार रहे हैं? हम मानते हैं सबके पति मारते हैं, पर इतना बुरा नहीं मारते हैं। एक बार 2 बार 10 बार मारते हैं, हमेशा नहीं मारते हैं। और यदि जिसका पति हमेशा मारता भी है ना दोस्तों, तो घर छोड़ के नहीं भागता है, घर में भी रहता है। मार इतना मारो कि उसके कहीं चोट ना लगे। आप तो रामू भाई इतना मार मारते हैं ना कि बेचारी के यहाँ तमान काला पड़ जाता है, गला दबा देते हैं, हाथ चपा देते हैं। ऐसी मार कोई नहीं मारता। ऐसे में ना कोई भी बीवी कितनी भी अच्छी होगी ना, तब भी नहीं रहना चाहेगी। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। अनु के सास ससुर और अनु के जो पहले वाले पति हैं रामू भाई, वो सब मिल करके गुप्ता परिवार के ऊपर केस कर दिए थे। तो वो सब लोग आए हुए थे। तो ये सब यही सब कारण था। और अनु की शादी फिलहाल अभी पुलिस वाले थाने वाले ने रोक दिया है कि जब तक डिलीवरी नहीं हो सकती तब तक आप शादी नहीं कर सकती हैं। यदि आप चाह रही हैं हमारी दूसरी शादी हो तो आप डिलीवरी हो जाने दीजिए, उसके बाद कोर्ट से शादी करिएगा और थाने से ही शादी करिएगा। पहले तलाक पे साइन करवा दीजिए। तो सरिता मैडम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि अभी तलाक जब तक नहीं होगा, और तलाक देने के बाद भी 6 महीना टाइम रहता। अरे रहता है, इतना भी किसी को मत सताओ सरिता भाभी। ये बोलिए कि अनु शादी मत करो, रामू आएंगे, मैं भेजूंगी, रामू आएंगे आपके पास, चिंता मत करो। लेकिन ये किसी को मत कहो कि नहीं 6 महीना तलाक नहीं होगा, 6 महीना बाद सरकार भी टाइम देगी, ये देगी वो देगी, केस दुनिया भर की पंचायतें। इसका मतलब आप भी चाहते हैं कि अनु दर दर की ठोकर खाए। लड़की है, लड़की का तो सम्मान रखो। आप भी लड़की हैं, आपके साथ ऐसा कोई करेगा तो आप क्या करेंगी? हम मानते हैं कि अनु ने गलत काम किया, शादी करने के लिए किया, सोचा किसके लिए सोचा? अपने बच्चों के लिए सोचा, 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने घर में खाने के लिए सोचा। आज उसके पास नहीं है कि कोई 2 रुपए दे दे। कितने दिन इधर उधर भटकेगी, सब्सक्राइबर के घर में रहेगी? बताइए, आप ही बताइए। आपको तो रामू बाबू को भेजना चाहिए था, रामू बाबू के पास, रामू बाबू को अनु के पास भेजना चाहिए था। आज पैसा दे दिया रामू और कल लड़ने लगता है कि मैंने तुम्हें पैसा दिया, ये किया वो किया। अरे फिर अपना पैसा भैया ले लो। यदि आपको लड़ना है, कहना है, तो हम भी फेंक देंगे कि लो अपना पैसा ले लो, क्यों दिए थे? तो अनु बेचारी मजबूर हो जाती है, अनु को पैसा वापस करना पड़ता है। तो पैसा दिखाने से कुछ नहीं होता। ये वीडियो थोड़ा सा सबको मिर्ची लगेगी एक बार, लेकिन उसके लिए सो सॉरी सबसे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा।